जिस तरीके से आगा सलमान ने बल्लेबाजी करी, क्योंकि एक वक्त पर जब विकेट्स गिर रही थी तो लगा कि शायद अब ऑल आउट का भी खतरा जो है पाकिस्तान पर है, और क्या वो 500 रन मार्क क्रॉस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस विकेट पर वो 450 470, ठीक है एक बड़ा टोटल जरूर है लेकिन उतना ज्यादा एक साइकोलॉजिकल एज नहीं देता जो शायद 500 प्लस का स्कोर देता है। दूसरी बात, एक डिस्कशन जरूर हो रहा है कि इतने रन बन गए, 8 आउटिंग क्या डिक्लेरेशन, तो कमेंटेटर्स भी वहां पर मजाक करें कि डिक्लेरेशन तो भूल जाइए, आपकी डिक्लेरेशन नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इससे ठीक पहले बांग्लादेश वाली जो सीरीज हुई थी तो पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में एक अच्छा स्कोर 450 क्रॉस करके उन्होंने सोचा था कि हम डिक्लेयर कर देते हैं और फिर हम बांग्लादेश को आउट कर देंगे और टेस्ट मैच शायद जीत जाएंगे। लेकिन उसमें होता ही है कि बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग्स में 500 पार चले जाती है और फिर वो टेस्ट मैच भी है जो बांग्लादेश जीत जाती है। अभी अगर बात करें तो आगा सलमान जिस टेम्पो पर खेले, सौद शकील उनकी इनिंग्स को लेकर भी थोड़ी सी चर्चाएं चल रही है कि बड़े ज्यादा काफी लोग ये कहते हैं कि स्लो भी रहे वो, उस तरीके से इंपेटस उन्होंने नहीं डाला। आज अगर दोनों सेशंस की बात करें तो पहला सेशन कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा स्लो चला, दूसरे सेशन में थोड़ा सा जिस तरीके से कल आपको खेल देखने को मिला था पाकिस्तान की तरफ से वही खेल देखने को फिर से मिला, क्योंकि उसमें हुआ ये कि थोड़ा सा पुश आपको देखने को मिला। आगा सलमान ने वो समझी, सेंस करी सिचुएशन की अब विकेट्स गिर रही हैं, सौद शकील भी आउट हो गए, फिर आमिर जमाल भी जब आउट हुए तो उनको लगा कि अब अटैक करना होगा। हालांकि उनका अटैक जो है आते ही हो गया था और उन्होंने जैक लीच को जिस तरीके से अटैक किया, स्वीप मारे, निकल कर भी मारा, और वहां पर एक मोमेंट जरूर बना था जिसकी चर्चा भी बहुत हो रही है सोशल मीडिया पर, क्रिस वोक्स, और अब उसको देखकर वही याद आ रहा था क्योंकि वो शॉट जाता है उनका जो है लॉन्ग ऑफ की तरफ। यहां पर क्रिस वोक्स थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि बिल्कुल बाउंड्री पर नहीं रहते टेस्ट मैच में, जो आप फील्ड पीछे डालते हो, थोड़ा सा आप 2-4 यार्ड या फिर 5-6 कदम जो है आगे रहते हो, तो वहां पर क्रिस वोक्स आगे थे, थोड़ा सा वो पीछे जाते हुए कैच पकड़ते हैं, ऑफ बैलेंस होते हैं, बाउंड्री लाइन में जब जाते हैं, वहां से जब टॉस करके बॉल को प्ले में अंदर डाल रहे होते हैं बाउंड्री की, तो उनका लास्ट मोमेंट पर जो है बिल्कुल मिली सेकंड्स की बात कहेंगे आप, तो पैर जो है नीचे कॉन्टैक्ट ग्राउंड के बाहर रहता है, यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर, तो फिर वो नॉट आउट वहां पर हो गए थे आगा सलमान। हालांकि उन्होंने उसके बाद भी अटैक छोड़ा नहीं, उसकी अगली गेंद पर फिर से छक्का मारा, तो आगा सलमान अपना मन बना चुके थे और वो अटैक कर रहे थे लगातार। और जो हम बात कर भी रहे थे कि बहुत ज्यादा इस विकेट पर अभी तक भी, यानी कि 5 सेशन हो चुके हैं, गर्मी अच्छी खासी हो रही है, अभी तक भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा असिस्टेंस जो है गेंदबाजों के लिए है नहीं। सौद शकील को आउट किया वहां पर शोएब बशीर ने, वो गेंद ठीक है, वहां पर सौद शकील को थोड़ा सा डिसीव किया, बैट फेस जो है उन्होंने अर्ली क्लोज कर दिया था और बॉल बाउंस भी हल्का ऊपर हुआ और इसलिए स्लिप्स में जो है वो कैच आउट हो गए। फिर आमिर जमाल थोड़ा सा बाउंस एंटिसिपेट करने में वहां पर चूक गए, उनको लगा था कि बॉल थोड़ा और राइज करेगा लेकिन बॉल थोड़ा सा नीचे रहता है, नीचे मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहा, उनके भी मतलब पैड पर हिट जब क्या एलबीडब्ल्यू हुए तो पीछे ही लगा था उनको बैक लेग पर, तो उस यहां से हाइट इश्यू नहीं था, बट देन वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल शायद थोड़ा और बाउंस हो, तो वो एलबीडब्ल्यू हुए। ये 2 विकेटें इस सेशन में गिरी थी, लेकिन उसके बाद फिर आगा सलमान ने क्या किया कि और ज्यादा हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट करी, और जरूर यहां पर ऐसे सिचुएशन पर वो देख रहे होंगे एक सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी जो शायद सौद शकील मिस आउट कर गए। स्पिनर्स के अगेंस्ट फिर भी प्रोएक्टिव नजर आ रहे थे सौद शकील, लेकिन फास्ट बॉलर्स पर उतना ज्यादा वो चांस नहीं ले रहे थे, तो 82 रन उनके 177 डिलीवरीज पर आए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे जिस तरीके से पूरी इनिंग्स रही है, अगर आप स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें तो नसीम शाह नाइट वॉचमैन आए थे 81 डिलीवरीज पर 33, उन्होंने भी अच्छा खासा फ्रस्ट्रेट किया। फिर जब उन पर शॉर्ट बॉल अटैक होने लगा तो देन उन्होंने शिफ्ट किया अपना कि भाई स्पिनर जब मेरे को डालेगा तो मैं वहां पर जो है अटैक करूंगा, और स्पिनर्स को उन्होंने हिटें भी लगाई, वहां पर बाउंड्रीज लगाई। 40.74 नसीम शाह का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम कल जब वो स्टंप्स के वक्त थोड़ा सा शायद दिन खत्म होने के लिए खेल रहे थे तो उनकी जो स्ट्राइक रेट थी 71 गेंदों पर 30, 42.25 थी, और फिर सौद शकील 170 गेंदों पर 82 रन। तो वो वहां पर थोड़ा सा लगा कि अगर वो और ज्यादा पॉजिटिव बैटिंग करते तो शायद वो विकेट का भी चांस वहां पर नहीं बनता उनकी, और पाकिस्तान जो है और स्कोर कर सकता था। जो हम बात कर रहे हैं जो बीता सेशन रहा उसमें आगा सलमान की जो बल्लेबाजी जिस तरीके से रही, उसके बदौलत उन्होंने तकरीबन जो है 4.5 रन पर ओवर के हिसाब से जो है रन्स बनाए हैं। उन पर भी नजरें रहेंगी कि शाहीन, नसीम, फिर आमिर जमाल, ऑस्ट्रेलिया जो दौरा गया था उनका बड़ा शानदार दौरा गया था, डेब्यू पर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, उसके बाद वो भी इंजर्ड हो गए थे, तो फिर वो आएंगे तो देखते हैं कि ऑल राउंड जो इनका अटैक है किस तरीके से यहाँ पर इतने जब रन्स का क्वेश्चन मिल जाएगा तो कैसे आता है। पाकिस्तान की सोच यही होगी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट या कप्तान जो है शान मसूद वो यही सोच रहे होंगे कि जब तक आगा सलमान खेल रहे हैं वो अपना 100 कर दें, और हम जो है अगर 550 पार पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरी सेशन में जब इंग्लैंड की बैटिंग आएगी तो उनकी अप्रोच क्या रहती है। अभी तक जैसे मैं कह रहा हूं कि ये आप अगर देखें तो 5 सेशन हम इस मैच में आ चुके हैं, अभी तक विकेट से आपको बहुत ज्यादा कुछ हलचल नहीं दिखी है। जो हमने कल भी देखा था, घास जरूर था उस विकेट पर, लेकिन उतनी ज्यादा नसीम मूवमेंट थी न कुछ था। स्पिनर्स को भी कोई उतनी खास असिस्टेंस मिली नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि
की कुछ डिलीवरीज आप बोलो कि बहुत खतरनाक हो गई और आपको लगे कि अब शायद पाकिस्तान के स्पिनर्स प्ले में आएंगे? अबरार जैसे वहां से एक स्पिनर के तौर पर प्रीमियर स्पिनर अबरार हैं, फिर उनके साथ आपको पता है कि आगा भी गेंदबाजी करते हैं।